अस्सलामुअलैकुम। आज 9 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ मिसबाह लगारी और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे महंगाई के सुनामी की। आपको बताएं कि हुकूमत ने महंगाई के भड़कते शोलों पर मजीद पेट्रोल छिड़क दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होश रुपया इजाफा कर दिया है। फी लीटर पेट्रोल पर 10 रुपए 49 पैसे इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 137 रुपए 79 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। हाई स्पीड डीजल पर भी 12 रुपए 44 पैसे बढ़ गए हैं। मिट्टी का तेल 10 रुपए 95 पैसे महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत पर अवाम आग बगोला हो गए। हुकूमती इकदाम मुस्तरद कर दिया। उन्होंने लूटा, कुछ इन्होंने लूटा, पीछे गरीब आवाम रही है। कब्रां च सबर करने वाला कम रहे गरीब मरसी हो गए उसे वो कहते जी नवा पाकिस्तान बनाएगा, पुराना भी बर्बाद करता है। पेट्रोल की कीमत में लग गई महंगाई की आग, खाक हो गया गरीब का सामाने हयात। हुकूमत ने कहीं का ना छोड़ा। पेट्रोलियम कीमतों ने गरीब को झुलसा कर रख दिया। जड़ी हुण खुशी आई ना उनको एक बारी कर लवे, रोज रोज नाल नहीं मतलब है। बिजली दे बिल, गैस दे बिल, आटा चीनी पता ही क्यों एक ही बारी कर ले 500 रुपये लीटर किलो, इस तरह ताकि जान छूटे हुआ आम दी। कितना सफर करेंगे हम? अगर दफ्तर जाने के लिए हम 200 रुपया रोज डेली का पेट्रोल है तो हमारी तो वही तनख्वाह इसके अंदर पूरी हो जाती है। पेट्रोल की कीमत में 2-4 रुपए नहीं, पूरे 10 रुपए 49 पैसे इजाफा कर दिया। नई कीमत 137 रुपए 79 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। हाई स्पीड डीजल पर भी 12 रुपए 44 पैसे बढ़ा दिए। मट्टी के तेल पर 10 रुपए 95 पैसे, लाइट डीजल पर 8 रुपए 84 पैसे इजाफा। हुकूमती इकदाम पर अवाम सख्त नाला है। हर आदमी जो है उसके घर के चूल्हा बंद हो गया है, पेट्रोल एकदम इतना चढ़ गया है। तो खान साहब के आगे हाथ जोड़ के कहते हैं खान साहब इसको संभाले, आप इसको नहीं संभाल सकते तो कम से कम क्रिकेट को संभाल ले। कारोबार पहले तो है नहीं, ऊपर से ये महंगाई होगी और ये पेट्रोल जो ऊपर आसमान को छू ही जा रहे हैं। खान साहब से अपील है प्लीज हम पे रहम करें और इस चीज को सस्ता करें ताकि कुछ बच्चों के लिए हम भी घर लेके जाएं। आसान की तो बचौती खत्म हो गई और मालोक शामी रोला बने। पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, रेट बढ़ता जा रहा है, पैसेंजर पैसे नहीं भर रहा, मजदूरी करना इस टाइम बहुत मुश्किल हो गया है। मैं पिछले 10 साल से टैक्सी चला रहा था, अभी मैं इसको खड़ी करने के चक्करों में और मैं कह रहा हूँ कि मुझे कोई ऐसी जॉब मिले जिससे कोई मेरे घर का निजाम चले। पेट्रोल की नई कीमतों के असरात दूर तक जाएंगे। हर शय पहले ही अवाम की पहुंच से दूर हो रही है। रिलीफ की आस में अवाम सिर्फ तकलीफ ही झेल रहे हैं। इस दर्द को दवाम कब मिलेगा? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बार बार इजाफे पर अवाम परेशान है। इमरान खान भी वज़ीर आज़म बनने से पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और होशरुबा टैक्सेस पर कड़ी तनकीद किया करते थे। इमरान खान तो वजीर आजम बन गए लेकिन अवाम की किस्मत ना बदल सकी। ये रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल पे कितना टैक्स लगता है? 1 लीटर पे 35 रुपया। 1 लीटर डीजल पे 50% टैक्स लगता है अवाम पे। अवाम के पास खरीदने की कुव्वत कम होती जाती है। तब्दीली नहीं रही, तब्दीली का नारा लगाया, सुहाना ख्वाब दिखाया, मुखालफिन को हराया, खान इख्तिदार में आया, रिलीफ देने का वादा दोहराया, लेकिन वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। साल बदला, हुकूमत बदली, वजीर आजम बदले, वज़रा बदले, लेकिन न बदली तो अवाम की किस्मत न बदली। जब आएगा इमरान तले जाएंगे सब कोई ना रोक सका, तब्दीली भी आ गई। खान साहब ना घबराने का मशवरा देने लगे। कप्तान के अहम खिलाड़ी ने तो पेट्रोल की कीमत 200 रुपए फी लीटर हो जाने को भी हंसते खेलते बर्दाश्त करने का दावा कर डाला। प्राइम मिनिस्टर साहब, ये जो कौम है ये गयूर कौम है। पेट्रोल के ऊपर भी बड़ी बातें हो रही हैं। कौम कहती है 200 रुपए का पेट्रोल भी बर्दाश्त कर लेंगे, पेट में पत्थर बांध लेंगे। लगता है कप्तान ने फैसल बावड़ा की बात को कुछ ज्यादा ही संजीदा ले लिया। अब तो अवाम ये दुहाई दे रहे हैं कि खान साहब अब तो घबराने की इजाजत दीजिए, लेकिन
ऐसा न हो कि आवाम की ये घबराहट तब्दीली के सुनामी को बहा ले जाए। बिजली की कीमत में इजाफे के बाद पेट्रोल बम मिनी बजट का तसलसल है। अवाम की जान लेने के बजाय इमरान खान इस्तीफा देते हैं। नून लीग के सदर मियां शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर इजाफे पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा रियायती नंबर मिलने पर के बावजूद इमरान नियाजी मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। मिनी बजट मौजूदा हुकूमत की माशी नाकामियों का सबूत है। अवाम का खून निचोड़ने से बेहतर है इमरान नियाजी मुल्क और कौम की जान छोड़ें। शहबाज शरीफ गरजे तो बिलावल भुट्टो भी हुकूमत पर खूब बरसे। कहा पेट्रोलियम मसनूआत को मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचाकर पीटीआई मुल्क में महंगाई का सुनामी ले आई। हुकूमत दरअसल अवाम से नाअहली की कीमत वसूल कर रही है। पीपल्स पार्टी हुकूमत ही मुल्क को महंगाई के सुनामी से बचा सकती है। पाकिस्तान को महंगाई की दलदल में धकेलने वाली जालिम हुकूमत से निजात के लिए अवाम मेरा साथ दें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर अपोजिशन ने सड़कों पर आने की धमकी दे दी है। पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद में मार्च का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने बिल फॉर इजाफा वापस लेने और कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। महंगाई महंगाई और महंगाई, हर कोई दे रहा है बस एक दुहाई। हम एक प्रोटेस्ट मार्च करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे इन इस्लामाबाद। फौरी तौर पर मुतालबा करना चाहता हूँ ये जो इजाफा है तो विड्रॉ किया जाए। हेलीकॉप्टरों पे चढ़ गए हैं लेकिन हमारा पुरसाने हाल कोई नहीं। अब वो वक्त आ चुका है, आवाम का सैलाब इस्लामाबाद की तरफ बढ़ना चाहिए। अपनी पीपल्स पार्टी ने महंगाई के खिलाफ मार्च का ऐलान कर दिया। हम एक प्रोटेस्ट मार्च करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे इन इस्लामाबाद अगेंस्ट महंगाई और पीपल्स पार्टी इसको लीड करेगी और हम सारी पार्टियों को इनवाइट करेंगे और यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे वॉक करेंगे अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर हाउस, अगेंस्ट द गवर्नमेंट के ये महंगाई के खिलाफ जिद्दोजहद हम यहीं से शुरू करें। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने भी हुकूमत को खूब लताड़ा। वो लोग जो मेरिट की बात करते थे, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियों की बात करते थे, पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस, कोई एक ऐसी चीज आप मुझे बताइए जो कि मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में रिलीफ मिला हो पाकिस्तान की आवाम को। फौरी तौर पर मुतालबा करना चाहता हूँ कि ये जो इजाफा है इसको कलअदम करार दिया जाए, इसको विड्रॉ किया जाए। लीगी रहनुमा राना सना बोले जुल्म नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका, हुकूमत को अब मजीद वक्त नहीं देना चाहते। अब वो वक्त आ चुका है, पीडीएम को भी अब लॉन्ग मार्च की कॉल जो है वो देनी चाहिए। अवाम उस लॉन्ग मार्च की कॉल पे जो है वो लब्बैक कहेंगे। अवाम का सैलाब जो है वो अब इस्लामाबाद की तरफ बढ़ना चाहिए। अब इसमें मैं समझता हूँ कि हमें मजीद जो है वो वक्त नहीं देना चाहिए। उज़मा बुखारी ने भी तंज के नश्तर बरसाए। जो पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए 37 पैसे का इजाफा हुआ है, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये हुकूमत जो हमें साइकिलों की बातें सुना के, आपको याद है वज़ीर आज़म साहब तशरीफ लाए थे, हमें साइकिल की एग्जाम्पल देते थे, और आज इनके गुजरा और खुद ये हमारे सरकारी टैक्स के पैसों से ये पेट्रोल भी डलवाते हैं और ये हेलीकॉप्टरों पर चढ़ गए हैं, लेकिन हमारा पुरसाने हाल कोई नहीं। अपोजिशन रहनुमाओं ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें मुस्तरद कर दी, साथ ही फिलफौर इजाफा वापस लेने और कीमतें कम करने का मुतालबा भी किया। और अब जिक्र पिंडी के शेख जी का, जो कहते हैं कि जुम्मे तक तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि कोई हुक्मरान नहीं चाहता मुल्क में महंगाई हो। इस वक्त दुनिया बहरान से दो चार है। बाज लोग मुल्क के इदारे को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई हुक्मरान ये नहीं चाहता कि वो महंगाई हो। दुनिया में जो एक बहरान आया है ऑयल के प्राइसेस का, हमें एक महंगाई दुनिया से आ रही है क्योंकि हम इतनी बड़ी आबादी हैं। मुल्की माहौल ठीक है और सारी चीजें सेटल हैं, और ये जब भी ऐसा वक्त होता है बाज लोग पाकिस्तान के हसास तरीन अदारे को मुतनाज़ा बनाने की नाकाम कोशिश करते हैं। इस जुमे से जो कल गुजरा, अगले जुमे तक सारे मसले ठीक हो जाएंगे। फैसलाबाद में फैसला कुन जलसा होगा, मरीम नवाज शरीफ का ऐलान। कहती हैं आज के जलसे में कौम को बहुत कुछ बताना है। हुकूमत का पता नहीं आज गई या कल गई। अवाम जानते हैं मुल्क के साथ क्या खेल खेला गया।
नून लीग में जो लोग डर रहे थे उनका डर भी खत्म हो गया। अमरीकी नाज़िमुल उमूर से मुलाकात में अहम उमूर पर बात हुई, मुल्क के हवाले से अपने खदशात से आगाह किया। ये जो जलसा हो रहा है ये फैसला कुन जलसा होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी आज की जो स्पीच है उसमें मैं कौम को बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। हुकूमत को ये पता नहीं है कि आज गई और कल गई, और हुकूमत को बचाने के लिए जो हिसाब किताब और तगोदो हो रही है, बच्चा 22 करोड़ अवाम आज जानती है कि मुल्क के साथ क्या खेल खेला गया। जाहिर है ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, यहाँ पर हर किस्म की राय भी होती है, हर किस्म की सोच भी होती है, लेकिन जो लोग डर रहे थे ना, अब उनका डर भी उतर गया। उनको पता चल गया है कि नवाज शरीफ साहब जो कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मेरी बहुत सारी चीजों पर उनसे बात हुई और पाकिस्तान के बारे में हमारे जो कंसर्न्स हैं वो मैंने बिल्कुल कन्वे किए अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से। मुस्लिम लीग नून के जलसे के रद्द-ए-अमल में शहबाज गिल ने कहा कि रबीउल अव्वल रहमतों और बरकतों का महीना है। अल्लाह का नाम लिया जाता है तो जिन, भूत, चुड़ैलें और शैतान भी बाहर निकलते हैं। आज जो शैतान बाहर निकले हुए हैं, आपने उन पर तवज्जो नहीं देनी। जब अल्लाह का, अल्लाह के नबी का जब पाक जिक्र होते हैं तो फिर जिन्नों, भूतों, चुड़ैलों की चीखें भी आपको सुनाई देती होंगी और शैतान भी निकलते हैं। तो आज जो शैतान निकले हुए हैं आपने उन पर फोकस नहीं करना। ये रबीउल अव्वल का महीना है, ये मोहब्बतों का महीना है, ये रहमतों का महीना है। तो आए मिलके हम्दो सना करते हैं। महंगाई ने पहले ही जीना दूभर कर रखा है, इस पर अब पेट्रोल मजीद महंगा हो गया। अवाम हुकूमती इक़दामात से नाला दिखाई दे रहे हैं। कराची के शहरियों ने अब साइकिल खरीदने का फैसला कर लिया है, लेकिन कीमतें सुनकर होश उड़ गए हैं। कामरान शेख रिपोर्ट करेंगे। हाय रे महंगाई, गरीब दे रहा है दुहाई। पेट्रोल की कीमत क्या बढ़ी, आवाम को महंगाई में मजीद इजाफे की फिक्र खाने लगी। गरीब आवाम इतनी महंगाई कर दी है पेट्रोल में, 140 रुपए पेट्रोल पहुंच गया। वो मोटरसाइकिल छोड़ के साइकिल पे आ गया, साइकिल भी महंगी। सैलरियां हुई हैं हम सबकी, और हम तो यही कह सकते हैं कि अल्लाह इनको हिदायत दे। गरीब अवाम किधर जाएगा, तो पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, आगे से किराया बढ़ा दिया, बंदा किधर जाए, क्या करे। तो वजीर आजम ऐसे वजीर आजम है, अल्लाह पाक इसको हिदायत करे। हर चीजें महंगी कर दी, पेट्रोल महंगा कर दिया, डीजल महंगा कर दिया। 138 रुपए किलो, 40 रुपए लीटर बना दिया। सवारी से पैसे मांगते तो बोलते हम नहीं देते। आवाम कुछ नहीं कर सकती सर, आवाम तो बस बेहिस हो गई, हम सब बेहिस हैं। ये तो तब्दीली है इमरान खान की, उसने जो वादा किया वो पक्का किया, वो सब करोड़ लाऊंगा, एक करोड़ लाऊंगा, उसने अपना वादा पूरा कर दिया। आवाम कहते हैं हुक्मरानों को उनका कोई ख्याल नहीं। पेट्रोल की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफे के बाद आवाम ने फ्यूल वाली गाड़ियां खड़ी करके साइकिलों पर जाने का फैसला किया, लेकिन वहाँ उनके साथ क्या हुआ, आइए आपको दिखाते। साइकिल क्या, खाने की चीजें महंगी हैं, तो साइकिल या और पेट्रोल क्या करेंगे आप बताएं, कहाँ जाएंगे। सिवाय पब्लिक परेशानी के कोई और काम नहीं है। एड ऑन तो होना है चीजों ने, तो वो प्रोपोर्शनली उसके साथ एड ऑन कर रहे हैं बेचारे, क्या करते हैं, हर चीज महंगी होनी है आपकी। पेट्रोल का तो इम्पैक्ट ये है कि अब इससे हर चीज दुगनी हो जाएगी, किराए बढ़ जाएंगे, उसके बाद फ्रेट चार्जेस बढ़ जाएंगे। महंगे पेट्रोल से तंग आवाम साइकिल के भी काबिल नहीं रहे। महंगाई के सुनामी ने कहीं का न छोड़ा। ये तो हर चीज ही महंगी है, मतलब किस चीज पे आप जाएंगे यार, मतलब लोगों की ख्वाहिशात भी ऐसी है। अब महंगाई को ही तो नहीं रोना चाहिए, महंगी लगी मुझे, पर जिस तरह हालात चल रहे हैं, चीजें बढ़ रही है, डॉलर बढ़ रहा है, तो कवर करना बहुत मुश्किल हो गया है। बच्चे भी मायूस होकर रह गए, दाम इतने हैं साइकिल भी नहीं खरीद सकते। खरीदने आए थे लेकिन साइकिल महंगी हो गई, पेट्रोल भी महंगा हो गया, अब क्या करें। खान साहब, हम साइकिल लेने आए थे लेकिन साइकिल इतनी महंगी हो गई, अब थोड़ी महंगाई कम करें। होशरुबा महंगाई के बाइस अवाम बिलबिला रहे हैं। हुक्मरानों से लगाई अवाम की उम्मीद अब दम तोड़ रही है। अशिया जरूरिया आम आवाम की पहुंच से दूर दिखाई देते हैं। इक्तिसादी माहिरीन इस दौर को महंगा तरीन करार देते हैं, जबकि हुक्मरान सब्र की तलकीन करते हैं। कैमरामैन बारिस हुसैन के साथ कामरान शेख, आज न्यूज, कराची। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा हुआ, दुनिया में बहरान पैदा हो गया है। हुकूमत से 5 रुपए 62 पैसे लेवी वसूल की। सेल्स टैक्स भी 17 के बजाय 6.84% वसूल किया जा रहा है। तर्जुमान वजारत खजाना की वजाहत, कहा ओगरा की तरफ से
5 रुपए इजाफे की सिफारिश की खबर दुरुस्त नहीं। कीमतें उगराने सिफारिश पर बढ़ाई गई। आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने से दुनिया भर में बहरान है। हुकूमत को एहसास है कि आवाम को किस तरह से महफूज करना है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज न्यूज।